राघोपुर में भी लोग अपनी समस्याओं से, बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार से, अपने बच्चों की शिक्षा और बेरोजगारी से, जो अशिक्षा और बेरोजगारी से जितनी उनकी परेशानी है वो दूसरे राज्य के अन्य भागों की तरह ही है। आइए कौन बदल पहले ठीक तो था। और फिर वही फर्क बस इतना है कि दूसरे जगह पर तो जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो ये कह सकते हैं कि विधायक होने के नाते हमारे हाथ में सारी वो व्यवस्था नहीं है, ताकत नहीं है। लेकिन राघोपुर के लिए दुख की बात ये है कि राघोपुर सिर्फ जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक नहीं बनाता है, यहाँ से एक तरीके से बिहार के राजा चुने जाते हैं। पिछले 30 वर्षों से आप बिहार का राजा चुनते आ रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो कुव्यवस्था है, जो बदहाली है, मैंने पहले भी देखा हुआ है। मैं आज राघोपुर में आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पदयात्रा के दौरान विद्युपुर आया था, वहाँ 2 रात रुका भी था। राघोपुर उस समय नहीं आ सके थे क्योंकि मैं तब गाड़ी पर नहीं बैठता था और विद्युपुर से राघोपुर आने का कोई रास्ता पैदल होके नहीं था। तो यहाँ की जो यूनिकनेस है वो यही है कि यहाँ से जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक नहीं चुने जाते हैं। यहाँ के लोगों के वोट से लोग राजा बनते हैं, उनके बच्चे राजा बनते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि राघोपुर की जनता के लोगों के बच्चे जो हैं वो उसी बदहाली में जी रहे हैं जिस बदहाली में आज से शायद 30-40 साल पहले रहे होंगे। थोड़ी बहुत सड़कें वगैरह बन गई हैं, बिजली आ गया है, लेकिन वो तो पूरे बिहार में वही स्थिति है। लेकिन वो चाहे दियारा में बाढ़ का मामला हो, जल जमाव का मामला हो, कटाव की जो बड़ी स्थिति भयावह है यहाँ अभी, या फिर स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, लोग जो बता रहे हैं ये कोई परेशानी नहीं है। आप लोग यहाँ पत्रकारिता करते हैं तो आपको पता ही होगा। तो वो समस्या यहाँ भी दिखी है, लेकिन अंततः तो लोगों को तय करना है, क्योंकि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद, इतने कष्ट में जीने के बाद भी अगर लोग जाकर फिर से उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जिनकी वजह से ये व्यवस्था है, तो इतना ही कह सकते हैं कि भैया गलत वोट दोगे तो फिर आने वाले समय में अपनी इस बदहाली के लिए तैयार रहिए। अगर आप फिर से नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार को जिताइएगा तो आज का जो भ्रष्टाचार है, जिसमें नीतीश कुमार करीब करीब अचेतन अवस्था में हैं और अगल बगल के लोग लूट रहे हैं, ये चलता रहेगा। तो फिर आकर ये मत कहना कि बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर आप लालू जी की महागठबंधन की सरकार बनाएंगे तो फिर से हत्या, लूट, अपहरण, मारपीट का जंगल राज वापस आएगा, तो फिर दोष मत दीजिएगा। तो आपको तय करना है, जनता मालिक है, 45 दिन के अंदर चुनाव होगा। अगर आपको नीतीश कुमार के अधिकारियों का जंगल राज चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, तो इनको वोट दे दीजिए। लालू जी वाला जंगल राज, हत्या, अपराध, अपहरण वाला चाहिए तो लालू जी को वोट दे दीजिए। और अगर अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनानी है, शिक्षा रोजगार चाहिए, तो जनसुराज की नई व्यवस्था को ट्राई करके देख लीजिए। अगर ट्राई कीजिएगा तो आपके हक में होगा, नहीं कीजिएगा तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। विकल्प जनता बन रही है। मैंने कहा कि आज मैं आया हूं, इस सुधार का दौर कल से शुरू हो जाएगा। कौन आएगा, कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन पूरे राघोपुर से जितने भी साथी हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है, किसान है, युवा है, सबकी वैल्यू कल से बढ़ जाएगी। कल तक जिनके लिए यहाँ के प्रतिनिधियों का दरवाजा नहीं खुल रहा था, तो कल से उनका दरवाजा खुलने लगेगा। आप लोगों के पास फोन आने लगेंगे, पत्रकारों को भी बताया जाएगा कि क्या दिखाओ क्या मत दिखाओ, तो सबका वैल्यू बढ़ने वाला है। ये लोकतंत्र की ताकत है। और प्रशांत किशोर के यहाँ जाने से आपको कल से दिखेगा, मैं कम दावे के साथ कह रहा हूँ। आप बताइए पूरे बिहार में वृद्धों का पेंशन जो 20 बरस से 400 रुपया से बढ़ के 410 में ही हुआ था, उसमें 3 बरस तेजस्वी जी भी रहे, 20 बरस नीतीश जी भी रहे, वो 400 से बढ़ के 410 नहीं हुआ था, 1100 कैसे हो गया? उसके लिए कोई जनसुराज की सरकार तो बनी नहीं है, हम लोग का तो एक भी एमएलए नहीं है।
लेकिन लोगों का लोकतंत्र जीवित हो गया, लोगों के पास एक विकल्प दिख गया। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में 2 महीनों में नीतीश कुमार को लग रहा है कि पैसे का बारिश हो रहा है। पेंशन 400 से बढ़कर 1100 हो गया। जिन आशा सहायक जीविका के लोगों को, आशा के लोगों को, आंगनवाड़ी सेविकाओं को पटना के सड़कों पर दौड़ा के मारा गया था, उनकी सैलरी बढ़ गई, उनका मानदेय बढ़ गया, रसोईया का सैलरी बढ़ गया, जितने विकास मित्र हैं उनको टैबलेट खरीदने के लिए पैसा मिल गया। जीविका की महिलाओं को 10-10 हजार रुपया आधिकारिक तौर पर घूस दिया गया है कि हमको वोट दो। ये आधिकारिक तौर पर घूस है। जन सुराज ने हर सभा में मैंने कहा है कि चुनाव आएगा, नेता आपके पास आएगा, 2000-5000 रुपया देगा, पैसा को ले लेना है। पैसा मिल गया। ये जन सुराज जो विकल्प के तौर पर आया है उसकी ताकत है। लेकिन 10,000 से जीवन नहीं चलेगा। अगर जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए यहाँ रोजगार होगा। तो जन सुराज की व्यवस्था बनाइए, 2000 पेंशन पाइए, अपने बच्चों के लिए रोजगार लाइए, शिक्षा और पलायन, शिक्षा दीजिए और पलायन बंद कीजिए। और नहीं तो 10,000 में वोट बेच दीजिएगा। तो अगले 5 वर्ष 1 लाख रुपया, जब 1 लाख रुपया का इंदिरा आवास का पैसा घर का पैसा लेने जाइएगा तो उसमें 30,000 रुपया घूस मांगेगा। तो सौदा आप तय कर लीजिए, 10,000 रुपया दिया और इंदिरा आवास में 30,000 रुपया ले लेगा। तय आप कर लो भैया क्या चाहिए। तेजस्वी यादव जी को घोषणा करने दीजिए कि राघोपुर को छोड़कर किसी दूसरे सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई उनका गढ़ है ना, उनके माँ बाप की ये सीट है, रही है। वो भी यहाँ पर दो बार से विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। इतना हिम्मत तो होना चाहिए कि कहे कि हम राघोपुर से ही लड़ेंगे चुनाव। अगर राघोपुर छोड़कर कहीं दूसरे जगह से लड़े तो इसका मतलब है कि उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। ठीक बात है। और उसके लिए प्रशांत किशोर को लड़ने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा ना, कल से 24 घंटा इंतजार तो करिए। दवा दीजिएगा तो उसका असर थोड़ी देर में होता है ना। पैरासीटामोल खाते हैं, बुखार थोड़ी देर के बाद नीचे आता है। अब राघोपुर के सुधार का, राघोपुर के बारे में चर्चा का सिलसिला शुरू हो गया है। अब ये रुकेगा नहीं, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सुधार निश्चित है। हम राघोपुर में आकर वही कर रहे हैं जो पूरे बिहार में जाकर कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को एक बात बता रहे हैं, भाई तेजस्वी आए या प्रशांत किशोर आए, आपका जीवन नहीं सुधरेगा। मैं तो कैमरे पर कह रहा हूँ, तेजस्वी यादव थोड़ी ना है। हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी आएंगे तो सुधार नहीं होगा। सुधार तब होगा जब आप अपना वोट देने का तरीका सुधारेंगे। जब तक आप अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करेंगे, शिक्षा रोजगार के लिए नहीं वोट करेंगे, बाढ़ और कटाव के लिए नहीं वोट करिएगा, तो आपको सुधार नहीं होगा। अभी लोग कह रहे हैं कटाव से परेशान है, अकल हो के 500 रुपया लेके वोट दे दीजिएगा तो कटाव कैसे सुधरेगा। तो वोट देने का तरीका सुधारिएगा। तो चाहे तेजस्वी जी को जिताइए, प्रशांत किशोर को जिताइए, किसी तीसरे को जिताइए, सुधार होगा ही होगा। आपको अभी गिनवाए, सरकार तो नीतीश कुमार की वही है जो 20 साल से चल रही है, लेकिन उनके खजाने में पैसा भी आ गया और उस खजाने से लोगों को पैसा भी मिलने लगा, कुछ मिलने लगा। ये थोड़ी ताकत जन सुराज की दिखी है। अभी वोट नहीं मिला, कोई सीट नहीं जीते, सिर्फ सभाओं में लोग आना शुरू किए तो उसका डर इतना है कि लोगों को ये सब राहत मिलने लगी। आप अंदाजा लगाइए, अगर जन सुराज की व्यवस्था बन जाए तो बिहार के लोगों के जीवन में कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, आप खुद से अंदाजा लगा दीजिए। अमेठी से जोड़कर नहीं देख रहे, हमने ये बताया कि जैसे अमेठी में राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे और उनको ये बताया, अमेठी को बताया जाता था कि ये गांधी परिवार का गढ़ है, लेकिन 2014 में जब चुनौती सामने से आई तो राहुल गांधी वायनाड सेकंड सीट के तौर पर सेफ सीट खोजते हुए पहुंच गए केरल।
तो वही बात तेजस्वी यादव पर भी लागू होता है कि अगर सेफ सीट खोज कर राघोपुर से बाहर जाइएगा तो वही हाल होगा जो राहुल गांधी का हुआ था। ये सब हम देखिए, हम किसी को हराने नहीं आए, जन स्वराज किसी को हराने जिताने नहीं आया। हम लोग बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, बिहार में सुधार चाहते हैं। हमारी न किसी से व्यक्तिगत लड़ाई है, ना हमारा कोई ये एम है कि हम किसको हराएं किसको जिताएं। हम बिहार के बच्चों को जिताना चाहते हैं, बिहार के लोगों को जिताना चाहते हैं। नेता तो जीतते हारते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमान सब रास्ता चलवा लो, रास्ता। बोले माननीय, मैं अपने आदरणीय प्रशांत महोदय जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि राघोपुर की जनता जो है, आप बराबर कहते आए हैं कि अगर जनता चाहेगी तो हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर की जनता मन बना चुकी है और आप जनता के तरफ से आपसे अनुरोध करते हैं कि आप राघोपुर विधानसभा से ही